कैसा होगा अगर हमारा कंसंट्रेशन जो है वो एक ही जगह पर लगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कुछ काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन ना हो। बट आज के ज़माने में जबकि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा इजी हो गया है, कभी भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो अचानक से आपका फ़ोन बेल बजेगा, आपको आज हम कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें लेने से आपका जो है कंसंट्रेशन वो इंक्रीज़ होगा। अगर आपको कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण या कुछ ADHD वगैरह है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके कारण आप का जो कंसंट्रेशन है उसे हेल्प करने के लिए मेडिसिन इंक्रीज़ करने। टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना कंसंट्रेशन जो है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें चाहिए होता है, हमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए होता है ना, तो सबसे पहले तो आप बेस्ट इन्वायरमेंट ढूंढिए। यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप को कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। जैसे अगर आपके घर में दिन में बहुत ज़्यादा हलचल होती है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या ऐसे घर पे आपके घर में ज़्यादा गेस्ट आते जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दिन की बजाय रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं और दिन में आप सो जाएं। अब लोग बोलेंगे कि दिन में सोएं भी कैसे, तो थोड़ा जगह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब आप रात को सोए भी, हम पढ़े भी। जैसे आप पढ़ सकते हैं रात को 2 बजे से उठ के सुबह 6 बजे तक, तब आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अभी ठंड है तो जो साउंड है ना वो भी ज़्यादा जाता है, कहीं से भी बहुत ज़्यादा साउंड आता है, तो इसलिए एक बेस्ट इन्वायरमेंट, बेस्ट प्लेस ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी चले जाइए, बालकनी में, छत में, कहीं भी जहाँ आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, वहाँ पर अपना काम कीजिए। एंड सेकेंड चीज़, अपने मिनिमाइज़ करिए अपने डिस्ट्रैक्शन को। जब मैं मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शंस बोलती हूँ तो उससे मेरा मतलब है कि आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, मोबाइल को साइलेंट में कर दीजिए, मोबाइल को दूसरे कमरे में ही रख दीजिए ताकि आपका उस पर ध्यान भी ना जाए और डिस्ट्रैक्ट ना हो। और इन केस अगर आप मोबाइल से कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप सब कुछ नोटिफिकेशन सब कुछ ऑफ करके रख सकते हैं। सिर्फ वही चीज़ें ऑन रखें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। बाकी नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, आपके मैसेज के नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। एंड अगर हम पढ़ने बैठे हैं और हमें नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है ना, तो एट द एंड ऑफ द सेशन, चाहे हम 5 घंटे का सेशन ले लें या 6 घंटे का ना, तो कुछ भी नहीं हाथ आता है। तो इसके लिए आपको एक थर्ड चीज़ ये है, आपको टू डू लिस्ट बनानी है। यानी कि आज आपको इतना 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 काम करना है, मतलब करना है, तो इसके लिए आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। एंड देन उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना है। अपने स्टडी टाइम को भी शेड्यूल कर लीजिए अकॉर्डिंग टू कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है उसके हिसाब से। देन अगर आप स्नैक्स लेते हैं इन बिटवीन तो हेल्दी स्नैक्स लीजिए। अगर आप कुछ राइस बेस लेते हैं, कुछ हैवी कार्ब्स वाला ले लेते हैं, कुछ हैवी फैट वाला ले लेते हैं ना, तो उससे आपको नींद ज़्यादा आती है, तो इसलिए स्नैक्स और भी ज़रूरी होते हैं। एंड डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना वो होती है ब्रेक्स। तो बीच बीच में ना ब्रेक्स लेते रहिए, क्योंकि जब आप ब्रेक्स लेते रहेंगे तो आपका माइंड जो है ना वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। और जब भी हम कोई भी सेशन स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है ना, आधे घंटे का, 15 मिनट का, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से हम करते हैं। एंड जब हम उसको एंड कर रहे होते हैं तब का, तो बीच का जो रहता है ना वो उतना कंसंट्रेट हम नहीं कर पाते हैं, बट स्टार्टिंग एंड एंडिंग हम कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है हमारा, उस माइंड में हमारा कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्शन ऐसे क्या क्या कारण है कि जिसके कारण अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जो कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण हो सकता है, आपको कोई डिसऑर्डर हो, एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसके कारण भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। कुछ हार्मोनल बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसके कारण आपका अच्छे से कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी भी काम में, उसमें। इसके अलावा एक ADHD भी हो सकता है जिसके कारण आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब एट द एंड आपको करना क्या है, तो आपको क्या करना है ये तो मैंने पहले ही बता दिया। एंड में मैं आपको वो मेडिसिन बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगी इन चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बराइटा कार्ब, और इसके अलावा कार्सिनोसिन। ये 2 अच्छी मेडिसिन हैं जो आपको कंसंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। अगर किसी बेबी को कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो रही है तो उसे बेबी को या चाइल्ड को मैं बोलूँगी, तो बच्चों में ये मेडिसिन अच्छा असर करती हैं। इसके पहले मैंने मेमोरी पावर इंक्रीज़ करने की भी मेडिसिन बताई हैं, तो उसका एक वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर स्ट्रेस के कारण आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्क में और आपका बहुत ज़्यादा ध्यान भटक रहा है, तो इसके लिए
अच्छी मेडिसिन में कालीफॉस है, एक कैनाबिस इंडिका आप ले सकते हैं, देन हम ले सकते हैं जेलसीमियम में नेट्रोम्यू। ये सारी जितनी मेडिसिन है ना वो 30 पोटेंसी में लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। स्टार्टिंग में अगर हम लो पोटेंसी में लेते हैं मेडिसिन, मतलब 30 में अगर हम सेफेस्ट वे में लेते हैं तो नेक्स्ट में हम इसे 200 में भी ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले 30 पोटेंसी में आप सारी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं अगर स्ट्रेस के कारण है तो ये। और किसी भी मेडिसिन का अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन ज़्यादा चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। कैनाबिस इंडिका जो है ना, जब आपका माइंड फॉगी हो जाता है, मतलब जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इस टाइप का सिचुएशन हो जाती है ना, वहाँ पे लेते हैं वैसे वाले स्ट्रेस में। एंड कार्सिनोसिन आप ADHD में ले सकते हैं, एंड बराइटा कार्डिया बच्चों में और कार्सिनोसिन बच्चों में ले सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो लगा हो तो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा एंड